हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बायोलॉजी सब्जेक्ट, इवन इन स्टैंडर्ड 10 क्लास कॉम्पिटिटिव ऑल्सो। आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम आ रहा होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। आप इस फिगर को पुश करके अपने कॉपी में ड्रॉ भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद हम लोग जानेंगे द ऑर्गन एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन सा ऑर्गन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है? पहला है, सीक्वेंस में लिखेंगे हम लोग, माउथ। द नेक्स्ट वन इज ओसोफेगस। ओसोफेगस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फूड पाइप। ओके, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। नंबर थर्ड है स्टोमक। नंबर फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड नंबर फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन। एंड द ग्लैंड विच इज एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन सा ग्लैंड जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है? सीक्वेंस में हम लोग लिखेंगे। पहला है सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा है लीवर, और तीसरा है पैनक्रियास। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो देर आर वेरियस स्टेप्स, देर आर 5 स्टेप्स: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन क्या होता है? तो जैसे ही हम लोग फूड को माउथ में रखते हैं ना, देखिए फिगर भी आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे, जैसे ही हम लोग फूड को माउथ में रखते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड स्टेप, डाइजेशन के बारे में। तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? तो सबसे पहले माउथ है। देखिए माउथ को ही कहते हैं बक्कल कैविटी। माउथ के अंदर होता है एक सैलिवरी ग्लैंड, जो कि सैलिवा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सैलिवा जो है एक वाटर है। ठीक है, और माउथ के अंदर होता है टंग। यह सब हम लोग जानते हैं। तो होता क्या है ना कि फिगर में भी आप देख रहे हैं ना कि जैसे ही फूड को हम लोग माउथ में लेते हैं तो हमारा जो टीथ है ये क्या करता है ना, फूड को च्यू करता है, मतलब कि छोटा छोटा स्मॉल पीसेस में तोड़ देता है। और फिर सैलिवरी ग्लैंड से जो सैलिवा प्रोड्यूस होता है ना, उसको टंग के द्वारा फूड और सैलिवा को मिक्स कर देते हैं, ताकि जो ड्राई फूड है ना वो क्या हो जाए, वेट हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद तभी ना आसानी से फूड पाइप से स्वेलो हो सकेगा और हमारे स्टोमक में जा सकेगा फूड। ठीक है, सैलिवा का काम क्या है यहाँ पे? इट हेल्प इन केमिकल डाइजेशन ऑफ सिक्रेटिंग एंजाइम्स। अब हम लोग पढ़ेंगे ओसोफेगस के बारे में। ओसोफेगस को ही बोला जाता है फूड पाइप। इसका क्या काम है? देखिए एक्चुअली माउथ में जो है ना हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, क्योंकि माउथ में सिर्फ टीथ क्या करता है, फूड को च्यू करता है, सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा निकलता है, टंग वो दोनों को मिक्स करके स्टोमच की तरफ भेजता है। तो स्टोमच के माउथ से स्टोमच के थ्रू जो फूड जाता है ना वो किसके थ्रू जाता है? ओसफेगस के थ्रू। अब ओसफेगस का जो वाल होता है ना, हाँ देखिए फिगर में भी दिख रहा होगा, वो क्या होता है, आपस में ना कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड होता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। दिस मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द ओसफेगस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब देखिए स्टोमच में फूड कितने देर तक होता है? 3 से 4 घंटा। स्टोमच कहाँ होता है? एब्डोमेन का लेफ्ट साइड में। अब स्टोमच में ये फूड जो है 3-4 घंटा इसका होता क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टोमच में है ना 3 ट्यूबुलर ग्लैंड होता है। क्या होता है? 3 ट्यूबुलर ग्लैंड।
और एक बात, ये जो स्टोमच है ये आपका जे शेप का होता है। क्या शेप का? जे शेप। स्टोमच का वाल में होता है गैस्ट्रिक जूस। क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज होता है। एक होता है HCl, दूसरा है एंजाइम पेप्सिन, तीसरा है म्यूकस। अब ये HCl क्या होता है? HCl आपका एसिडिक है, इसलिए गैस्ट्रिक जूस है ना, HCl के होने की वजह से एसिडिक इन नेचर होता है। HCl का काम क्या है? जो हम लोग फूड खाते हैं ना, तो फूड के साथ जो बैक्टीरिया पेट में आता है उस बैक्टीरिया को किल करता है कौन? HCl। एंजाइम पेप्सिन का काम क्या है? फूड में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करके ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है। अब म्यूकस का काम क्या है? देखिए, पेट के अंदर क्या है हमारा? HCl। तो HCl से हम लोग को कौन बचाता है? ये म्यूकस। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है कि अगर HCl नहीं रहेगा ना तो एंजाइम पेप्सिन जो है एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है। ये तभी काम करेगा जब आपका गैस्ट्रिक जूस में HCl होगा। अंडरस्टूड। और HCl से बचाने के लिए कौन है? म्यूकस। ठीक है। म्यूकस हेल्प द प्रोटेक्शन ऑफ द ओन सेक्रेशन ऑफ HCl इन स्टोमक। अब देखिए, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है ना, वो अब स्टोमक से कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, हमारे बॉडी में लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल होता है। माने एलिमेंट्री कैनल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, जिसका लेंथ लगभग 6.5 मीटर लॉन्ग होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों रखा गया? क्योंकि ये एक नैरो ट्यूब होता है। ठीक है, मतलब कि पतला, इसलिए इसका नाम क्या है? नैरो। इसलिए इसका नाम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन ये जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल है। इसका लेंथ क्या है? लंबा है। इसका लेंथ क्या है? लंबा। फिगर में देख लीजिए, फिगर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि जो नैरो, जो पतला ट्यूब है ना, उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो वाइडर है, जो मोटा ट्यूब है ना, उसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल है, जिसका लेंथ क्या है? 6.5 मीटर। ये जो है ना, इट इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉइल इन आवर बेली। हमारे बेली में ये कॉइल के फॉर्म में अरेंज रहता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग 2 बात जानेंगे। पहला बात क्या है? हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोरस एनिमल क्या खाता है? प्लांट। अब प्लांट क्या है ना, एक सेलुलोज फूड है। क्या है? सेलुलोज फूड है, जो कि डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए जो हर्बीवोरस एनिमल है ना, जो सिर्फ प्लांट खाता है, उसके पास लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होना चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए। और जो कार्निवोरस एनिमल है, ठीक है, और जो कार्निवोरस एनिमल है ना, वो क्या खाता है? दे ईट ओनली मीट। तो मीट को है ना डाइजेस्ट करना बहुत ही आसान है, इसलिए उसको शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन का जरूरत है। अंडरस्टूड। अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। इट रिसीव द सेक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड। ये 2 ग्लैंड से सिक्रेशन को रिसीव करता है। पहला है लीवर, दूसरा है पेनक्रियास। लीवर क्या है? लीवर बाइल को सिक्रेट करता है। ओके। बाइल जो है एक ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है, जो कि लीवर में बनता है। कहाँ बनता है ये लिक्विड? लीवर में। और ये जो लिक्विड है, माने ये जो बाइल है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, लीवर का गॉल ब्लैडर में ये प्रेजेंट होता है, माने स्टोर्ड होता है, बोल सकते हैं। बाइल का काम क्या है? बाइल क्या है कि अल्कलाइन इन नेचर होता है। तो जो फूड स्टोमच से
स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि बाइल अल्कलाइन इन नेचर है। तो इस वजह से बाइल क्या करता है ना, एसिडिक फूड को अल्कलाइन में चेंज कर देता है। दूसरा काम क्या है बाइल का, कि ये बाइल जो है ना, बाइल सोल्ट है ना, बाइल सोल्ट ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन फूड। मतलब कि बाइल सोल्ट का काम क्या है कि फूड में जो प्रेजेंट फैट है ना उसको ब्रेक करता है। अब आ जाते हैं हम लोग पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज जो है ना, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। पेनक्रियाज जो है ठीक स्टोमेच के पैरेलल में ये मिलता है। देखिए फिगर में भी आपको दिख रहा होगा कि ठीक स्टोमेच के पैरेलल में है। दूसरा क्या है, पेनक्रियाज जो है एक पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस को। इस पेनक्रियाटिक जूस में 3 तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। पहला है पेनक्रियाटिक एमालाइज, दूसरा है ट्रिप्सिन और तीसरा है लिपेस। तो पेनक्रियाटिक एमालाइज का काम क्या है, पेनक्रियाटिक एमालाइज का काम है, देखिए स्क्रीन पे भी आ रहा होगा इसका, इट ब्रेक डाउन द स्टार्च। मतलब कि फूड में जो स्टार प्रेजेंट है ना इसको वो ब्रेक करता है। ट्रिप्सिन का काम क्या है, इट डाइजेस्ट द प्रोटीन इन द फूड। फूड में जो प्रोटीन है ना उसको डाइजेस्ट करता है। और लिपेस का काम क्या है, इट ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट। ये है ना फूड में जो इमल्सिफाइड फैट है उसको ब्रेक करता है। ओके, अंडरस्टूड। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन is the main region of absorption। देखिए एब्जॉर्प्शन का मेन रीजन क्या है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर में जो वाल होता है ना, वो उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसका नाम है कॉल्ड विली। देखिए विली का डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो ये विली क्या करता है ना, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी का ब्लड में भेज देता है। ठीक है, ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन, अंडरस्टूड। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ स्टेप्स एसिमिलेशन के बारे में। तो एसिमिलेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि जो ब्लड वो डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है और सारे बॉडी पार्ट तक पहुंचा देता है। ठीक है, और बॉडी पार्ट में जो इस सेल होता है ना, वो इस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी को रिसीव करता है। ठीक है, सरवाइव करने के लिए। और एक बात, एसिमिलेशन में बॉडी का ग्रोथ होता है और बॉडी को रिपेयर भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ कट जाता है कहीं पे, छोटा सा इस कट आ गया, तो हम लोग खाना खाएंगे तो ही ना हमारे बॉडी सेल को भी उस खाना से एनर्जी मिलेगा और हमारे बॉडी का भी ग्रोथ होगा और हमारे बॉडी का रिपेयर भी होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे द ब्लड कैरी द digested food into all the part of the body। Every body cell obtain energy as well as for growth and repair of the body। ओके, अंडरस्टूड। अब हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में।
फिफ्थ स्टेप्स क्या, इजेशन। तो इजेशन में क्या होता है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, फिगर में देख सकते हैं कि उसका जो ट्यूब है ना वो क्या होता है, वाइड होता है, मोटा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, द इंजेशन का डेफिनेशन क्या होता है, द अनडाइजेस्टेड फूड कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस इज कॉल्ड इजेशन। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर उसके बाद ये अनडाइजेस्टेड फूड है ना उसको बोलते हैं फेसेस। क्या, लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है उसका नाम है रेक्टम। ठीक है, रेक्टम में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना वो क्या यहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है ना, अनडाइजेस्टेड फूड से है ना जितना भी वाटर है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बचा सॉलिड पेस्ट। ठीक है, सॉलिड पेस्ट कहाँ पर जाके स्टोर होता है, रेक्टम में। अब फिर जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो एज ए उसे क्या कहते हैं, एज ए फेसेस। जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिससे पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, जो सॉलिड पेस्ट है वो कहाँ पर अब स्टोर होता है, रेक्टम में। रेक्टम से एज ए फेसेस, फेसेस का मतलब होता है मल बनकर हम लोग अपने बॉडी से उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये जो अपने बॉडी से हम लोग एक्सपेल्ड आउट करते हैं ना अनडाइजेस्टेड फूड को, मतलब जो फेसेस है, उस एक्शन को कहते हैं इजेशन। ओके, तो ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जितना भी डिस्क्रिप्शन है सब खत्म हुआ। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, सब्सक्राइब जरूर करें और टैप बटन, बेल आइकन बटन जरूर टैप करें। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। थैंक यू। मैं शुभम वर्मा अलविदा लेता हूँ।